तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 का। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सुकी की जान शायद बच चुकी है और वो चिल्ला रही थी, ये हमने देखा लास्ट सीन में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस इस एपिसोड को। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल पे करने का अमेजिंग सा कॉमेंट, क्योंकि मैं शाउट आउट दूंगा आपको जैसे ये कुछ कॉमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर सुकी स्क्रीम करती है और यहाँ पर सब लोग जगने लगते हैं क्योंकि वहीं पर सो रहे थे और वो बिल को देखते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। बट यहाँ पर बिल ने कुछ नहीं किया था और अब सुकी अकेले में बिल से बात करना चाहती है, जिसके लिए टेरा बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि पहले भी वो सुकी को मारने का ट्राई कर चुका है। बट हम देखते हैं सुकी के कहने पे सब लोग बाहर खड़े होते हैं और यहाँ पर बिल को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से सुकी मरने वाली थी। बट हम देखते हैं सुकी उसे माफ नहीं कर पाएगी इस बार, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं और शायद वो बिल को कभी माफ ना कर सके। और जिस दिन से वो रिलेशनशिप में आए हैं वो सिर्फ लड़ने लग रही हैं और अब वो इन सब लड़ाइयों को खत्म करना चाहती है। वैसे तो वो बहुत प्यार करती है बिल से, बट अब इस रिलेशनशिप का एंड आ चुका है, जिसको सुनकर बिल बहुत ज्यादा इमोशनल था और सुकी रोने लगती है और बिल यहां से चला जाता है सीधा जेसिका के पास, जहां पर जेसिका उसको देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बट वो जेसिका को रिलीज कर रहा था अपने रिलेशन से। हम देखते हैं इसके बाद जेसिका इस घर को छोड़ के जा सकती है, बट जेसिका इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो बिल की प्रोजनी है और वो बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जहां पर बिल को उसको अपने बच्चे की तरह रखना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और ऊपर से जेसिका बता देती है कि उसने एक इंसान को मार दिया क्योंकि उसको वैम्पायर की तरह फीड करना नहीं आता लोगों पे और उसने सिखाया ही नहीं है, तो क्या करे, वो कहीं भी नहीं जाएगी। जिस मोमेंट पे बिल समझ चुका था कि अगर जेसिका गई तो शायद मर जाए और उसके पास कोई और घर भी नहीं है, तो वो अपने आप को शांत करता है और बताने लगता है कि किस तरह उसका और सुकी का ब्रेकअप हो चुका है। जहां भी ये सुन के जेसिका बिलीव ही नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था कि पूरे टाइम सुकी उसे ढूंढती रही और उसकी प्रपोजल रिंग पहन रखी थी और ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर बिल को कुछ करना चाहिए। बट बिल बोलता है कि वो उसके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो चाहती नहीं है उसे, तो उसे फोर्स नहीं करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। जहां पर अब वो ट्रेन कर रहा था जेसिका को वेयरवुल्फ से लड़ने के लिए, क्योंकि उनपे कभी भी अटैक हो सकता है और यहाँ पर सुकी को बचाना तो चाहता है बट उसके पास वो नहीं जाएगा। जहां पर अब जेसिका भी बताती है कि किस तरह उसने होयट से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वो उसके लिए इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी जितनी एक इंसान हो सकती है। जहां पर दोनों के दिल टूट चुके थे बट अब एक साथ रहने का प्लान बनाते हैं, जहां पर बिल सुकी से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था बट वो अब उसके साथ नहीं रहेगा। और अब सुकी के घर पे हम सुकी और एल्सीड को देख पा रहे थे, जहां पर एल्सीड अब अपने घर कुछ दिनों तक तो जा नहीं पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा पंगा करके आ चुका है। तो यहाँ पर सुकी उसे अपने घर में गेस्ट रूम देने के लिए रेडी है, बट तभी उस मोमेंट पे आ चुका है शेरिफ एंडी जेसन के साथ में, जहां पर जेसन ने माफ नहीं किया है बिल को, बल्कि उस पर चार्जेस लगाएगा उसकी बहन को मारने के लिए, जहां पर एंडी उसकी हेल्प करेगा। बट इस मोमेंट पे सुकी उन सबको मना करती है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि वहां पर वो लड़ाई नहीं चाहती है। उसने बहुत ज्यादा हेट देख ली है और अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए और अपने भाई को मना करती है और उसका माइंड रीड करने की कोशिश करती है। बट जेसन अपना माइंड रीड नहीं करने देता है उसे, वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे पता चल गया कि उसने एग्स को मारा है तो शायद वो उसे माफ नहीं करेगी। और यहाँ पर एंडी भी उसके साथ जाने लगता है और सुकी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि यहाँ पर ये बिल के साथ लड़ाई ना करने लग जाए। और इसी मोमेंट पे ऊपर बैठे हुए लफायट और टेरा सारी चीजों को सुन पा रहे थे। बट यहाँ पर लफायट को सिर्फ टेंशन है कि उसकी बहन अपने आप को मारने की कोशिश ना करे। बट तभी हम देखते हैं साफ करती है टेरा कि वो मरने तो बिल्कुल नहीं वाली है, उसने सरवाइव करने के लिए इतना लड़ा है, वो क्यों मरेगी। बट हम देखते हैं लफायट यहाँ पर फिर भी उसके साथ था, जिससे कि उसका हौसला बढ़ा सके। बट उसके जाने के बाद यहाँ पर एक टेरा को नाइटमेयर आता है, जहां पर उसे लगता है कि उसके साथ फ्रैंकलिन है, बट वो उठने लगती है और अगली सुबह जाती है सुकी के साथ बाहर सन बाथिंग के लिए। जिस मोमेंट पे सुकी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह बिल के ज्यादा कोई गलती नहीं थी और शायद उसे मौका देना चाहिए। बट टेरा बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है, उसे बिल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने उसकी जान नहीं बचाई है और उसे लगता है कि बिल कोई गड़बड़ कर रहा है डे 1 से ही, जब से आया है तभी तुम्हें अपना ब्लड पिला दिया था, तो शायद इसी वजह से तुम्हें उसके बारे में ख्याल आ रहे थे और ये सब सिर्फ उसकी प्लानिंग है। जिसको सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है सुकी को और यहाँ से टेरा गुस्से में जाने लगती है और लास्ट में एल्सीड को बता के जाती है कि इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है, तुम इसे कुछ समझाओ। हम देखते हैं एल्सीड समझ पा रहा था कि सुकी बिल से इतना प्यार करती है कि उसको इतनी बड़ी गलती के लिए भी माफ करने के लिए रेडी है, बट यहाँ पर टेरा उसे माफ कभी नहीं करेगी। और अब हम सैम को देख पाते हैं जो अपने भाई के साथ था, बट उसे कुछ स्मेल आती है और पता चलता है कि उसकी मॉम वहां पर आई है और अपना सामान लेके वहां
वहां से जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर सैम उन्हें अब रुकने नहीं देगा। जिस मोमेंट पे बोलती है कि वो समझ सकती है कि जोली की वजह से सारी चीजें होने लग रही हैं, बट वो उसका हस्बैंड है तो उसे छोड़ नहीं सकती है, चाहे बच्चे उसे छोड़ दें। जिस मोमेंट पे टॉमी को लगता है कि उसका डैड एक नंबर का डरपोक और बेवकूफ इंसान है, उसके साथ उसकी मॉम को नहीं रहना चाहिए, बट उसकी मॉम उसे नहीं छोड़ेंगी और वहां से जाने लगती हैं और जाने से पहले सैम से पैसे भी लेती हैं। हम देखते हैं सैम बस चाहता है कि यहाँ से चले जाएं और टॉमी को एक और मौका दे, और हम देखते हैं यहाँ पर टॉमी रोने लग चुका था क्योंकि उसके पेरेंट्स सब उसे छोड़ के जा चुके हैं, बट सैम उसे मोटिवेट करता है और यहाँ पर उसे हेल्प करेगा पैसे कमाने के लिए और लाइफ को फिर से सेट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं मर्लॉट रेस्टोरेंट के अंदर टैरा को एकदम नाइटमेयर आता है और वो डर जाती है, जहां पर इसको देखकर अर्लीन बोलती है डोंट वरी, टैरा ऐसी ही है, क्योंकि वो एक इंटरव्यू ले रही थी होली नाम की लेडी का जो वहां पर न्यू वेट्रेस आने वाली थी। बट यहाँ पर होली को पता है कि जितनी भी रेस्टोरेंट में वेट्रेस आती हैं वो एक एक करके मरती हैं, बट उसके पास अब ऑप्शन नहीं थे तो उसे यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसके 2 बच्चे जिनका वो ख्याल रख रही थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे अर्लीन बहुत ज्यादा एग्री करती है इस चीज से, क्योंकि वो अकेले काम कर करके थक चुकी थी और ऊपर से जेसिका वैम्पायर से वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती है। जहां पर होली उसे देख के बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुन के अर्लीन शॉक थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर सैम आने के बाद इंट्रोड्यूस करवाता है अपने आप को होली से, जहां पर अर्लीन साफ मना करती है कि इसके साथ कोई रिलेशनशिप मत बनाना, और ये सुनते ही सैम अंदर जाने लगता है जहां पर टैरा मिलती है जो डरी हुई थी, और यहाँ पर वो टैरा को गले मिलकर शांत करता है और टैरा रोने लग जाती है क्योंकि टैरा के नाइटमेयर्स अभी खत्म हुए नहीं थे। और अब लाफायट अपने घर पहुंच चुका था और देख पाता है कि कोई उस पर सामान फेंक रहा है और पता चलता है उसे कि उसकी मॉम घर आ चुकी हैं, जहां पर ये देख के शौक है क्योंकि हॉस्पिटल से आना ऐसे अलाउड नहीं था। बट हम देखते हैं हॉस्पिटल फोन करता है, तब तक उसकी माँ को उसे संभालना पड़ेगा, जहां पर उसकी माँ समझाने लगती है कि वैम्पायर्स विचेस सब कोई उसके बेटे के पीछे आएगा और उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं उसको पता था कि उसकी माँ को स्किज़ोफ्रेनिया है तो ऐसी चीजें वो इमेजिन करती रहेगी। बट तभी उसे अंदर लेके जाता है और यहाँ पर बुलाता है एजूस को, जो पूरे इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और बोलता है कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी, और यहाँ पर लाफायट के साथ अंदर जाता है जहाँ पर उसकी माँ चाकू लेकर आ चुकी थी और मारने का ट्राई करती है क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना होगा उसके बेटे को, क्योंकि उसके बेटे के पास पावर्स हैं। बट तभी एजूस आके जाके बोलता है कि मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वहां से उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसकी माँ शांत हो चुकी थी और ये सब देख के लाफायट बहुत ज्यादा इंप्रेस है। और अब एजूस परमिशन लेता है अपने ऑफिशियल से कि एक दिन उसकी माँ क्या उसके घर पे रुक सकती है, और ये सब करने के बाद लाफायट एक्सप्लेन करता है कि उसकी माँ को इतने सारे इश्यूज हैं, ये उनकी फैमिली में ही है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे एजूस आके आके समझाने लगता है कि शायद तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा स्पेशल है जो तुम्हारी माँ ने देख लिया, जिसके बारे में लाफायट को बिल्कुल यकीन नहीं था। एजूस का कहना था कि उसे इन इलीगल धंधों में नहीं पड़ना चाहिए, जहां पर लाफायट निकलना तो चाहता है बट उसके पास ऑप्शन नहीं है निकलने का, और ऊपर से बता भी नहीं सकता है ना कि एरिक उसे फोर्स कर रहा है ये सब करने के लिए, जहां पर वो अब एजूस को किस करता है और इंटीमेट होने लगता है। और अभी इसी मोमेंट पे हम जेसन को देख पाते हैं जो वुडन बुलेट्स निकाल लेता है उसके फेलोशिप ऑफ द सन वाले दिनों से, क्योंकि अब वो बिल से शायद बदला लेगा। बट तभी उसके डोर पे नॉक होने लगती है और यहाँ पर क्रिस्टल भाग के आ चुकी थी पानी के रास्ते, जिससे कि उसकी फैमिली उसकी सेंट का पीछा ना कर सके। जहां पर ये सब देख के जेसन समझ नहीं पा रहा था और वो उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, जहां पर बताती है क्रिस्टल कि वो अपने फियोंसे और अपने कजन फेल्टन से लड़के आ चुकी है, जहां पर उसने उसे मुक्का मारा शादी के लिए मना करने के लिए, और अब उसकी जान खतरे में है। बट वो जेसन की जान खतरे में नहीं डालेगी, वो सिर्फ उसका ट्रक चाहती है। बट हम देखते हैं जेसन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और उसको बिलीव करता है कि वो उसकी सेफ्टी कर लेगा और वो उसी के साथ रहे, जहां पर ना चाहते हुए भी क्रिस्टल वहां पर रुकने लगती है। और अब जेसन बदला लेगा उसके फादर और उसके कजन भाई से, जिससे उसकी फोर्सफुली शादी हो रही थी। हम देखते अपनी गन लेके जाने लगता है अकेला उनसे भिड़ने के लिए, और उसी मोमेंट पे क्रिस्टल का भाई और डैड सीधा पहुंचते हैं मर्लॉक रेस्टोरेंट पे और फोर्स करते हैं सैम को बताने के लिए कि उसको कहां छुपा के रखा है क्रिस्टल को, क्योंकि उसकी ट्रक मर्लॉक रेस्टोरेंट के पास ही थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर सैम समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर नहीं है, बट उनके बदतमीजी करने पे टॉमी लड़ने के लिए तैयार था। और यहाँ पर इन दोनों को पता है कि ये दोनों भाई शिफ्टर्स हैं और उन्हें वॉर्न करते हुए जाता है। जहां पर वो क्रिस्टल को ढूंढने लग रहे थे, उनके ना मिलने पे वापस घर पहुंचते हैं, जहां पर पहले ही जेसन पहुंच के देख पाता है खून के निशान और पीछा करके देखता है कि एक हिरन को मार के एक इंसान कच्चा खाने लग रहा था। ये देख के डरते हुए बाहर आता है, बट वॉर्न करता है क्रिस्टल के डैड को कि अगर उन्हें क्रिस्टल का पीछा किया या उसको तंग करने की कोशिश की तो शायद वो उसे
खत्म कर दे और ऊपर से वो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो शायद उनके लिए खतरा बन सकता है वो, और वॉर्न करते हुए जाने लगता है। बट यहाँ पर क्रिस्टल के डैड ने तो एक चैलेंज के तौर पे ले लिया था, जहां पर शायद अब वो जेसन से भी बदला लेगा, जिसके बारे में शायद क्रिस्टल टेस्ट करे, और शायद ना भी करेगा इस, क्योंकि लड़के के चक्कर में जब भी जेसन पड़ता है तो हमेशा मुंह की खाता है। और यहाँ अभी मुरलॉट रेस्टोरेंट में होयट भी आ चुका है जेसिका से मिलने के लिए, बट उसे टॉमी साफ मना करता है कि वो यहाँ पर नहीं है और उसका पीछा छोड़ दे, उसके पास एक रियल मैन आ चुका है लाइफ में। जहां पर टॉमी खुद ट्राई कर रहा था जेसिका को फ्लर्ट करने का, बट यहाँ पर अब उसकी लड़ाई होने वाली थी होयट से, बट तभी सैम आके टॉमी को ले जाता है, गुस्सा करने लगता है उसके एंगर इश्यू की वजह से कि वो हर एक पे चढ़ने के लिए दौड़ पड़ता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर उसे पैसे जोड़ के अपने कॉलेज लाइफ सही करनी चाहिए, वो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। बट तभी टॉमी एक्सप्लेन करता है कि सैम को उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो कितना पढ़ा लिखा है या फिर उसकी सिचुएशन क्या है, और वहां से जाने लगता है। जिस मोमेंट पे सैम समझ चुका था कि शायद टॉमी स्कूल में भी नहीं पढ़ा है और उसके साथ बहुत सारे इश्यू हो रखे हैं, और ऊपर से वो सबको हर्ट करने की कोशिश कहीं ना कहीं करता ही रहता है। और यहाँ जेसिका इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो इस मोमेंट पे ट्रेनिंग कर रही है बिल के साथ में, और उसका ब्रेकअप हो चुका था होयट से, तो कुछ ज्यादा इमोशनल है। और वैसे अर्लीन भी नहीं आई है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, और वो नाइटमेयर देख पाती है रिने के कि उसी का बच्चा है, और वो अपने बच्चे को मैनिफेस्ट करते हुए वही काम पूरा करेगा जो उससे नहीं हो पाया, मतलब वैम्पायर्स और वैम्पायर्स लवर्स को मारने का, जिसको देख के डरने लगती है अर्लीन। बट ये सिर्फ उसका नाइटमेयर था। और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं मिसिसिपी के किंग को, जिसने शादी कर ली है सोफियान से, जिसको देख के टैलबर्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ पर सोफियान चिल्ला रही है कि उसका कमरा बहुत ज्यादा छोटा है, उसे इतनी छोटी प्लेस पे नहीं रहना है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे एरिक छुप के सब कुछ सुनने लग रहा था, जहां पर टैलबर्ट किंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब उसी के लिए तो कर रहा है, बड़ा एम्पायर बनाना, सारा पैसा, सब कुछ। और इस मोमेंट पे एरिक ये सब सुनकर समझ पा रहा था कि अगर उसे किंग को हार्म करना है तो कहीं ना कहीं टैलबर्ट को ही निशाना बनाना पड़ेगा। जहां पर हम देखते हैं डेबी आके शिकायत करती है किंग को कि किस तरह उसके फियोंसे को मार दिया उस सुकी ने, और सारी गलती उसकी है, वो उसका गर्दन काटना चाहती है। बट तभी एरिक बोलता है कि शायद वो स्पेशल हो सकती है, जहां पर किंग को लगता है कि वो उसको यूज कर पाएगा एक वेपन की तरह जब वो अथॉरिटी से सीधी लड़ाई लेगा। वैसे तो उसने अथॉरिटी को बहुत सारी डोनेशन दी है जिससे उस पर किसी को शक ना हो मैजिस्टर को मारने का, जहां पर टैलबर्ट भी उस पर गुस्सा कर रहा था ये सब करने के लिए। बट अगर उसी ने पैसे दिए होंगे ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए तो किसी को उस पर डाउट होगा ही नहीं। बट वो जानना चाहता है एरिक किसके साथ है, क्योंकि एरिक किसी को भी धोखा दे रहा था अब तक और चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था सोफियान के लिए, तो क्या चांसेस है कि वो उसको धोखा नहीं देगा। बट यहाँ पर एरिक अपने प्लान को खेलते हुए एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसको एक ट्रू लीडर की जरूरत थी, जो शायद उसका मेकर गॉड्रिक भी नहीं था, जो वैम्पायर कम्युनिटी को लीड कर सके, पावर दे सके और हमको फूड चेन के टॉप पे रख सके। मुझे ऐसे बंदे को सर्व करना था जो मुझे अब तक नहीं मिला। जहां पर हम देखते हो चने के झाड़ पे चढ़ाने लग रहा था रसल को, जिससे कि वो कुछ तो उल्टे काम करे और उसको मौका मिले उससे बदला लेने का। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे रसल भी तेज है और वो सिर्फ एरिक को यूज कर रहा है अपने काम निकलवाने के लिए। और अब हम देख पाते हैं कुछ देर बाद एरिक जगते हुए वेट कर रहा था हेडली के बाहर आने का, और उसे पकड़ता है और उसको वॉर्न करता है कि उसे उसका मैसेज देना पड़ेगा अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो अपनी कजन सुकी के पास जाए और उसका मैसेज डिलीवर करे। जहां पर हेडली डरते हुए ये करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। और वहीं हम सुकी को देख पाते हैं जहां उसे छोड़कर जाने वाला था एल्सिड, क्योंकि उसकी फैमिली पर अटैक कर रहे दूसरे वुल्फ, और उसे जाके अपनी फैमिली और सिस्टर के सलोन को बचाना होगा। जिस मोमेंट पे वो सुकी को साथ ले जाना चाहता है, बट सुकी यहाँ पर रुकने वाली है। उसे पता है अगर रसल आएगा तो सबको मारते हुए उसे ले जाएगा, इससे बेटर है कि वो उसे वैसे ही ले जाए, और वो अपने दोस्तों की मौत नहीं चाह रही थी। जिस मोमेंट पे एल्सिड उसके लिए टेंस था, बट उसे पता है कि बिल आ जाएगा अगर सुकी को कोई हार्म होगा तो, और वहां से अब जाने लगता है अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। सुकी घर में अकेली थी और उसके पास गन है अपनी सेफ्टी के लिए। बट तभी वहां पर हेडली आती है और हेडली को पता चल चुका है कि ग्रैम्स मर चुकी है, जिसके लिए वो इमोशनल थी। बट वो यहाँ पर एरिक का मैसेज देने आई थी कि यहाँ पर रसल एजेंटन उसकी जान के पीछे आएगा और वो बिल पे बिल्कुल भी यकीन ना करे, वो ट्रस्टेबल नहीं है। बट यहाँ पर सुकी को लगता है कि वो एरिक पे ट्रस्ट करे, उस पे भी वो ट्रस्ट नहीं कर सकती है। जिस मोमेंट पे हेडली बताने के बाद वहां से जाने की प्लानिंग करती है, क्योंकि उसको किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है, और माफी मांगती है अपनी गलतियों
चीजों के लिए। बट सुकी को लगता है कि इसने क्या गलती की होगी, और तभी वो हेडली का माइंड पढ़ती है कि सुकी के बारे में उसी ने सबको बताया था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सुकी समझ चुकी थी कि यहाँ पर बाकी वैम्पायर उसके पीछे क्यों पड़े हैं, और ये सारी चीजें होने लग रही हैं सिर्फ हेडली की वजह से, क्योंकि वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी सुकी की टेलीपैथी पावर के बारे में। और अब यहाँ हम देखते हैं किंग का प्लान था सुकी को पकड़ना, जिसके लिए वो एरिक की हेल्प लेने वाला था। बट टेलबट नाराज है कि किंग अपना ज्यादातर टाइम फालतू चीजों को कलेक्ट करने में लगाता है, ना कि उसके साथ टाइम बिताने में, और उसकी वैल्यूएबल चीजों को कर फेंकने लगता है। जहां पर एरिक उसे रोकता है क्योंकि उसके डैड का वो क्राउन था, और यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि चीजों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, और वो यहाँ पर रुक के टेलबट को एंटरटेन कर सकता है। जिस मोमेंट पे किंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए थैंक यू कहता है एरिक को, और जाता है सीधा सुकी को कैप्चर करने के लिए। जिस मोमेंट पे टेलबट इंटीमेट होने लगता है एरिक के साथ में, और एरिक ये सब कर रहा था सिर्फ चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए। जहां पर अब सुकी के घर पे हम देख पाते हैं 2 वुल्फ डेबी के साथ आ चुके हैं, और वो सीधा सुकी के घर के अंदर जाते हैं। बट तभी वहां पर बिल और जेसिका हेल्प के लिए आ चुके थे, जो एक एक वुल्फ के पीछे पड़ जाते हैं। बट यहाँ सीधा डेबी जाती है सुकी के रूम की तरफ, और गेट बंद पाने पर उसे तोड़ती है। बट यहाँ पर सुकी के पास गन थी, और वॉर्न करती है डेबी को पास आने से। और यहाँ पर सिर्फ इसलिए उसे गोली नहीं मार रही है क्योंकि वो एल्सिड की एक्स गर्लफ्रेंड है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं। जिस मोमेंट पे डेबी और उसकी लड़ाई होने लगती है, और यहाँ पर पहुंच चुका था किंग सुकी को लेने के लिए, जहां पर उसने जेसिका को पकड़ लिया है। और बिल सिर्फ एक को चूज कर सकता है, क्या तो अपनी प्रोजनी को चूज करे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड सुकी को। जहां पर बिल खुद लड़ने के लिए तैयार है, ना कि जेसिका को मरने देगा एक 3000 साल पुराने वैम्पायर के हाथों। जिस मोमेंट पे वो पटक पटक कर मारने लगता है बिल को भी, और यहाँ जेसिका के पीछे भी एक वुल्फ भाग रहा था जो उसको जंगल तक दौड़ा रहा है। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं डेबी पे अटैक कर दिया सुकी ने, और वो उसको लगभग मारने वाली है। और भाई सुकी के अंदर का रेज तो हमने इस सीन में देखा है, जहां पर वो डेबी को पटक पटक कर मार रही है। और वहीं एरिक अपनी चाल चल चुका था, वो अपनी फैमिली के बदले के तौर पे टेलबट को मार डालता है, जिसके बारे में किंग को भी फील होता है क्योंकि वो उसका मेकर भी था। और वहां पर वो नाराज होते हुए वहां से भाग जाता है, जहां पर बिल की जान बच चुकी है। बट अब उसे टेंशन है सुकी की, जो सीधा सुकी के पास जाता है, जहां पर सुकी ने जान से नहीं मारा था डेबी को, बट उसे जाने दिया। जहां पर अब सुकी और बिल इंटीमेट होने लगते हैं, और पुरानी लड़ाइयों को भूल चुके थे, जहां पर उनकी इंटिमेसी नेक्स्ट एपिसोड तक चलती जाएगी। और यहाँ पर जेसिका ने उस वुल्फ को पकड़ के फीड करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर जेसिका बिल्कुल वाइल्ड होती जाती है, और उसके अंदर का एनिमल बाहर आ रहा है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या एरिक का, क्योंकि उसने टेलबट को मार दिया है, तो शायद किंग अब उसे नहीं छोड़ेगा, जो 3000 साल पुराना है। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।